इंटीग्रेशन पर हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। लेकिन रैशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन में आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के नॉलेज की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों पॉलिनोमियल्स होता है तो क्या वो जो फंक्शन तैयार होता है उसको कहते हैं हम लोग रैशनल फंक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है ये जानना कि px की जो डिग्री है वो qx से कम है या ज़्यादा है। अगर px की डिग्री बराबर या ज़्यादा होगी तो आपको qx से px को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिनोमिनेटर अगर क्वाड्रेटिक है और ऊपर वाला क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो गया तो पहले आप डिवाइड करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि px की डिग्री वो qx से कम होनी चाहिए, तब उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर डिग्री ऑफ px अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है डिग्री ऑफ qx तो आप क्या करेंगे कि qx से डिवाइड करेंगे इस px को। ठीक है, डिवाइड करना जानते ही हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ कोसेंट आएगा और यहाँ कुछ आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ रिमाइंडर आएगा, मान लीजिए rx। तो आप इसको लिख पाएंगे कि px इज इक्वल टू qx इंटू 5x प्लस rx डिवाइडेड बाई qx, तब ये बदल जाएगा 5x प्लस rx डिवाइडेड बाई qx। और ये पॉलिनोमियल होगा, जैसे मान लीजिए क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर हो जाएगा। अगर ये डिग्री 4 है और ये डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और ये जो रिमाइंडर होगा वो इससे कम डिग्री का हो जाएगा। तो इस पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके कई कई केसेस हैं, तो सबसे पहले आप समझिएगा केसेस को। एक केस होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो रैशनल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया rx की जगह कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए, मान लिया मैंने लिख लिया fx, और qx की जगह मान लीजिए मैंने ले लिया इस तरह से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इस तरह से। ठीक है, ऑफकोर्स fx का जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चूँकि डिनोमिनेटर 3 डिग्री का है तो न्यूमरेटर की डिग्री अधिक से अधिक 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर का हर एक फैक्टर जो है वो क्या है, लीनियर फैक्टर है, डिग्री 1 है। ठीक है, लीनियर फैक्टर, और रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटेड और नॉन रिपीटेड में क्या होता है, दो केस है, दोनों को समझेंगे बारी बारी से। पहले नॉन रिपीटेड देख रहे हैं, ये रिपीटेड इस टाइप का होगा, fx बाई जैसे मान लिया ऐसे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस ए का पावर r का मतलब r टाइम्स रिपीटेड। अगर 2 है x माइनस ए होल स्क्वायर तो 2 टाइम्स रिपीटेड हो गया, x माइनस ए होल क्यूब है तो 3 टाइम्स रिपीटेड हो गया। ठीक है, और भी केसेस हैं, मैं बारी बारी से बताता जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको समझिए, इसको ब्रेक कैसे करते हैं। इसको लिखना पड़ता है a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ऐसे इस तरह से। मतलब डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर दिख रहा है, हर एक लीनियर फैक्टर के साथ एक न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, और इस तरह से हर फैक्टर का एक छोटा सा फ्रैक्शन टूट कर तैयार होगा। तो ये जो है इंडिविजुअल फ्रैक्शंस हुए और इनका समेशन इसके बराबर हो जाना चाहिए। उसके लिए ए बी सी क्या होगा ये फाइंड आउट करना होगा। जहाँ तक इंटीग्रेशन की बात है, अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन करने दिया है तो आपको मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन से टूट जाए तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर देंगे। ये ए बाहर जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस ए का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस ए, उस तरह इसका लॉग मॉड एक्स माइनस बी, इसका लॉग मॉड एक्स माइनस सी। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना आ गया तो। लेकिन अब ये ए बी सी निकलेगा कैसे। ठीक है, तो इसमें एक ओल्ड तरीका है, पहले उसको समझें कि हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एलसीएम ले लिए। और उसके बाद यहाँ होगा एक्स माइनस ए से डिवाइड किया होगा ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस तरह से हो गया। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपके पास fx इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस तरह होगा।
ठीक है। अब ये ए बी सी निकालने का क्या तरीका है हमारे सामने। एक मेथड ये होता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना ये, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगा। मान लीजिए कि लेफ्ट साइड अगर कोई क्वाड्रेटिक होता, लेफ्ट साइड कुछ भी हो सकता है क्योंकि एफ एक्स आपको दिया नहीं है, लेकिन हम मान लें कि अगर ये क्वाड्रेटिक होता, सपोज के लिए इस टाइप से होता, एफ एक्स यहाँ दिया रहता मान लीजिए इस टाइप से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या कॉफिशिएंट आएगा। जैसे इसको देखिए ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसी तरह से b इंटू ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी। दूसरा आएगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, सॉरी ये हो गया है c प्लस बी इंटू सी बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और ये बराबर अगर लेफ्ट साइड एफ एक्स ऐसा होता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू ए, एक्स स्क्वायर इंटू बी, एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो यहाँ इसके बराबर लिखते हैं 2। उसी तरह x का कॉफिशिएंट जो आ रहा है दिस इंटू दिस, तो दोनों साइड x के कॉफिशिएंट बराबर करते। अब इसमें जो x का कॉफिशिएंट आएगा और यहाँ जो x कॉन्स्टेंट माइनस सी, दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा a इंटू सी बी प्लस बी इंटू ए सी है ना, वो बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी सी निकल जाता है। बट दिस इज द लेंथी मेथड, तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड को अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाए, इस मेथड को हम लोग यूज जनरली नहीं करते हैं। फिर करते क्या है, तो अगर a फाइंड आउट करना है तो x माइनस बी और x माइनस सी का जो फैक्टर है उसका रूट छोड़कर तीसरे फैक्टर का रूट डाल देते हैं। तीसरे फैक्टर के मतलब यहाँ तो 3 फैक्टर x माइनस बी x माइनस सी, तो a के साथ मल्टीप्लाइड x माइनस बी x माइनस सी, यानी x माइनस सी नहीं मल्टीप्लाइड है, तो इस फैक्टर का रूट यानी x और a पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, या भी शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एफ ए। तो एफ ए बराबर कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आएगा a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। इस तरह से आपको कैपिटल A का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता है एफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। उसी तरह अगर आपको b चाहिए तो ये जो x माइनस ए एक्स माइनस सी फैक्टर, इन दोनों को छोड़कर क्या बचा, x माइनस बी बचा, तो x बराबर b पुट करिए, x की वैल्यू b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू, अब x माइनस बी 0 डाल रहे हैं यानी x बराबर b डाल रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। इस तरह से आपको कैपिटल B जो है उसकी वैल्यू मिल गई एफ बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, इसी तरह हम अगर x का वैल्यू c डालते है ना तो हमको कैपिटल C का वैल्यू भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्स में जनरली बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कंपटीशन में, तो कंपटीशन में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को गौर करते हैं और एक नया रूल हम लोग बनाते हैं जिसको कहते हैं रूल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, रूल ऑफ सेपरेशन क्या है देखिएगा, इसका काम यही है, बस इस रिजल्ट को देखकर हम लोग रूल बनाते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ सेपरेशन। क्या करना होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसको इंडिविजुअल फैक्टर के साथ एक कांस्टेंट एसोसिएट करते हुए एडिशन फॉर्म में लिख देते हैं। अब करस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर x माइनस ए न्यूमरेटर का जो कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं देखिए, a के नीचे क्या है x माइनस ए, तो x माइनस ए को यहाँ सप्रेस कर देना है। सप्रेस का मतलब टेम्पोररी इनएक्टिव कर देना, सप्रेस करने का मतलब। और जिस फैक्टर को सप्रेस किया गया यानी x माइनस ए को सप्रेस किया है तो उसका रूट डाल देना है। तो x माइनस ए का रूट क्या है, a है, तो x माइनस ए के करस्पॉन्डिंग कैपिटल A निकालने के लिए क्या करना है हमको, x माइनस ए सप्रेस करना है और सप्रेस्ड फैक्टर का जो रूट है x बराबर a वो डाल देना है। इसमें डालिए तो आएगा एफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, देखिए यही रिजल्ट आपको यहाँ आया है। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू ए इक्वल टू बी पुट करके जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो डायरेक्ट हम ला सकते हैं। कैसे, सेपरेशन रूल से। सप्रेस क्या करना है कि जिस कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है उसके डिनोमिनेटर का जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको सप्रेस कर, जैसे b फाइंड आउट करना है, कैपिटल B फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर में x माइनस बी है तो वहाँ x माइनस बी को सप्रेस कर देना है और बाकी जो दिख रहा है उसमें क्या करेंगे आप
इसका रूट b डाल देंगे, तो डालिए b, कितना हो जाएगा, ये होगा एफ बी डिवाइडेड बाई b, डालिए यहाँ हो जाएगा b माइनस a इंटू बी माइनस सी। देखिए यही चीज़ आया है यहाँ पर, देख लीजिए, है ना। तो एक ही चीज़ है, बस सेपरेशन थोड़ा फास्ट है। बोर्ड एग्जाम्स में आप ऐसा नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको पुट करके ही बना के दिखाना होगा, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में समय बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, है ना, जब रहेगा डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शंस कैसे लिखेंगे और उसके कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए। अब हम लोग फर्स्ट केस का एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक जब डिनोमिनेटर में दो ही लीनियर फैक्टर है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कैसे करें, तो पिछले जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो उससे ये काम होगा नहीं, अभी तक जो पढ़े हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करें हम लोग, तो देखिए ये जो टर्म है ना, ये जो इंटीग्रेंड है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ ऐसे कि 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो अभी आपको बताया गया कि प्रत्येक ये लीनियर फैक्टर को नीचे लिखना है सेपरेटली, एक इसको लिखे फिर एक इसको लिखे, और हर एक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट टर्म होगा न्यूमरेटर में, वैसे इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब एक तो है कि एलसीएम लेकर x के वैल्यू डालकर ए भी निकालें, दूसरा मैंने शॉर्टकट मेथड बताया। शॉर्टकट मेथड क्या था कि अगर आपको ये a चाहिए तो इसके नीचे का जो फैक्टर x माइनस 1 इसको सप्रेस कर दीजिए, और जो बच रहा है दिख रहा है पोर्शन उसमें इसकी वैल्यू डाल दें, इसका रूट डाल दें। तो x माइनस 1 को जब हम 0 करते हैं तो रूट क्या आता है, x इक्वल टू 1 आता है। x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दिए तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। तो देखेंगे 2 माइनस 1 1 अपॉन माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। अगर आपको b चाहिए तो b के लिए क्या करना होगा, x माइनस 2 को सप्रेस कीजिए और x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, यहाँ होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस, आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट जो 2x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 है, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन a बाई एक्स माइनस 1, लेकिन a का वैल्यू माइनस 1 आया, यानी माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 बाई एक्स माइनस 2, इस तरह से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान है। लीनियर फैक्टर जो नॉन रिपीटेड फॉर्म में होता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में टूटने के बाद इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी रहता है। क्यों, 1 बाई यू डी यू का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो हो जाएगा माइनस 1 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस सी, ऐसे, ठीक है। ये सबसे आसान केस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3 फैक्टर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में और कोई भी रिपीटेड नहीं है क्योंकि हर एक का पावर 1 ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें तो कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट a बाई एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट b बाई एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, इस तरह से dx। आपको अब क्लियर है कि इंटीग्रेशन तो आसानी से निकल जाएगा, बस ABC ही निकालना है, ठीक है। एक तो ओल्ड मेथड था, ओल्ड मेथड में क्या था कि आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हालांकि ये कॉम्पिटिशन नहीं कीजिएगा, इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा करना पड़ता है। अब ये पूरा डिनोमिनेटर जो है, ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें कि वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अगर x का वैल्यू हम फर्स्ट फैक्टर लें, फर्स्ट का डिनोमिनेटर का रूट जो है x का वैल्यू माइनस 1, अगर x का वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो यह आएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ, ठीक है, सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इस इक्वल टू, अब यहाँ डालिए तो माइनस 1 डालने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा केवल ये, यानी a इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो आप देखें कि a का वैल्यू कितना आया,
-1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और -1 कट जाएगा, फिर होगा माइनस माइनस प्लस 1 होगा a इंटू 6, तो कैपिटल ए की वैल्यू निकल कर आ गई 1/6। ठीक है, तो ओल्ड मेथड में यही होता है कि आपको फैक्टर्स जो होते हैं उनका रूट बारी बारी से डालना होता है। एक बार इसका रूट यानी x बार -1 डालेंगे, एक बार इसका रूट यानी x बार 1 डालेंगे, एक बार इसका रूट x बार 2 डालेंगे, और बारी बारी से हमको निकलता जाएगा। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में कीजिएगा। ठीक है, अब इसी को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि b चाहिए। ठीक है, तो b के दो फैक्टर हैं एसोसिएटेड, x+1 x-2, इन दोनों को छोड़कर या x+1 x-2 को छोड़कर, ठीक है, आपको डालना होगा जो इन दोनों मौजूद हैं। x बराबर 1 डालिए, x इक्वल टू 1 डालने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा, बच जाएगा ये टर्म। तो 1 डालिएगा तो यहाँ 1 डालना है और उधर 1 डालना है। इसमें 1 डाले तो होगा 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो हो गया b इंटू 1 डालिए तो हो गया 2, 1 डालिए हो गया -1, फिर ये 0 हो गया। इस तरह b का वैल्यू निकल गया आपको, फिर से कितना होगा, ये तो कट जाएगा, हो जाएगा -1/-2 यानी कि 1/2 ऐसे। ठीक है, ये हुआ ओल्ड मेथड, बोर्ड एग्जाम्स में आप यूज करें। लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं हम लोग, कंपटीशन में, तो इस समय बचाने के लिए हम लोग इतना नहीं करते, रिजल्ट यही आएगा लेकिन इतना करते नहीं। क्या करेंगे फिर, इसको कहते हैं रूल ऑफ सेपरेशन। हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। भाई आपको a चाहिए, ये a, इस a को निकालने के लिए क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में a के नीचे का जो फैक्टर x+1 इसको सप्रेस कर दीजिए, और इसको सप्रेस करने के बाद इसी का रूट सब में डाल दीजिए, इसमें डालिए -1 का होल स्क्वायर यानी 1 -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ -1 डालिए, यहाँ -1 डालिए, यहाँ -1 डालेंगे होगा -2, यहाँ -1 डालेंगे होगा -3। इस तरह देखिएगा कि वैल्यू आ जाएगा 1/6। यही आया था अभी। अगर b चाहिए, b निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सप्रेस करेंगे इसको। अब x का वैल्यू 1 डालिए तो होगा 1 स्क्वायर 1 -1 डिवाइडेड बाई 1 डालिए, इसमें 1 + 1 2, 1 - 2 -1। ठीक है, इस तरह से देखिए वैल्यू आ गया 1/2। c निकालना होगा, c निकालने के लिए इसको सप्रेस करेंगे, है ना। अब इसका रूट क्या है, x - 2 = 0 का रूट 2 है, 2 डालिए यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 डालिए यहाँ तो होगा 3 इंटू यहाँ 2 डालिए हो जाएगा 1। कितना रिजल्ट आया, 1/3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पूरा इंटीग्रेंड जो है पार्शियल फ्रैक्शन में टूटने के बाद वो इस तरह लिखाएगा, इंटीग्रल a की जगह डालना है आपको 1/6 यानी 1/6 इंटू x+1, b का वैल्यू डालना है 1/2 तो 1/2 इंटू x-1, ये x-1, और c का वैल्यू डालना है आपको 1/3 तो 1/3 इंटू x-2 dx, इस तरह से। ठीक है, अब बारी बारी से निकालता है। ये 1/x+1 का इंटीग्रल कितना होता है, log mod of x+1। इसका इंटीग्रल कितना होगा, log mod of x-1, और थर्ड वाले का होगा 1/3 log mod of x-2। इसके इंटीग्रेशन में दम नहीं होता है, और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये c को पिछले c से मैच नहीं कराइएगा। आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई भी सिंबल c के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए हम लोग इस फॉर्म का इंटीग्रल निकाल पाते हैं। फर्स्ट जो केस है उस पर एक फार्मूला भी है और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इंटीग्रल dx/x² - a² बराबर होता है 1/2a log mod x-a/x+a+c। ठीक है, कैसे आता है ये, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से ही आता है। इसको मैं समझा देता हूँ, ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि 1/x² - a² जो टर्म है इसी का इंटीग्रेशन करना है। ये फैक्टर में आएगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किए तो होगा x-a इंटू x+a, और इसको ब्रेक करें, पहले नीचे लिखेंगे x-a, ऊपर में कोई कांस्टेंट आया, फिर नीचे लिखेंगे x+a, ऊपर में कुछ कांस्टेंट आया। ठीक है, अब a को फाइंड आउट करना है। a फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, तो a के नीचे x-a इसको सप्रेस किया और इसका रूट डाल दिया जो दिख रहा है बाकी उसमें, तो 1/ इसका रूट है a, 1/a+a कितना होगा 1/2a। उस तरह b कितना होगा, तो b के नीचे x+a को सप्रेस कीजिए,
और इसका रूट कितना आएगा, इसको जीरो करें तो वैल्यू कितना आएगा माइनस ए, बचे हुए पार्ट में माइनस ए डालिए, 1/-a यानी कि 1/-2a हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी अब 1/2a इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1/2a इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x² माइनस a² dx तो ये हो जाएगा 1/2a, देखिए इन दोनों में 1/2a कॉमन बाहर, इंटीग्रल 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx। ठीक है, और ये 1/2a कॉमन, इसका इंटीग्रल लॉग मॉड x माइनस ए, इसका इंटीग्रल लॉग मॉड x प्लस ए। ठीक है, और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log m माइनस log n होता है log m बाई n, यानी log मॉडुलस ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला, लेकिन याद रखना चाहिए इसको। सेकेंड केस हम देखेंगे, जब डिनोमिनेटर कंटेन करता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, सम फंक्शन ऑफ x यानी एक्सप्रेशन x डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर r। तो ये फैक्टर r टाइम्स रिपीट कर रहा है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी। जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से लिखाएगा a/x माइनस अल्फा प्लस इसके लिए लिखाएगा इस तरह से b1/x माइनस ए प्लस b2/x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b3/x माइनस ए होल क्यूब। इस तरह से ये एंड करेगा br/x माइनस ए टू द पावर r। इस तरह से ब्रेक करता है, मतलब अगर ये डिग्री 3 रहेगी तो x माइनस ए का पावर 1, x माइनस ए होल स्क्वायर और x माइनस ए होल क्यूब, 3 फ्रैक्शन मिलेगा आपको। अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर रहता है तो x माइनस ए और x माइनस ए होल स्क्वायर यहीं तक मिलेगा आपको। ठीक है, अगर ये 4 रहता है तो 4 तक मिलेगा। तो कॉम्पिटिशन में जनरली 2 तक ही आता है, शायद ही कभी 3 तक गया हो। ठीक है, उससे आ जाएगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बनाते कैसे हैं, तो एक तो नॉर्मल मेथड जो पुराना है अपना LCM लेके वगैरह वगैरह करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मैं शॉर्टकट में आता हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो नॉन रिपीटेड जो लीनियर फैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है उसको निकालने के लिए रूल ऑफ सेपरेशन ही लगता है। मतलब LCM लेकर कैंसलेशन करके न्यूमरेटर दोनों तरफ जो आया है उसको बराबर करते हुए x की वैल्यूज डालकर जो रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को देखकर हम लोग रूल ऑफ सेपरेशन तैयार किए थे। तो रूल ऑफ सेपरेशन जो है 2 जगह लगता है, एक तो जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है आपका उसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालना है, यानी x माइनस अल्फा, देखिए इसका पावर 1 है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको निकालना है। तो इसके लिए आप इसको सप्रेस करिए और x का वैल्यू, इसका जो रूट है अल्फा डाल दीजिए, तो x का वैल्यू अल्फा डाल दीजिएगा तो ये कैपिटल A मालूम हो जाएगा। ये कैसे, f अल्फा डिवाइड बाई अल्फा माइनस ए टू द पावर r, ये वैल्यू आ जाएगा। दूसरा लगता है ये जो हाईएस्ट पावर रिपीटेड फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में उसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालना है। ये 2 जगह रूल ऑफ सेपरेशन लगते हुए पाएगा, यानी br चाहिए तो इसको सप्रेस कर दिए, इस पूरे को सप्रेस कर दिए और इसका वैल्यू a डाल दिया तो आ जाएगा fa डिवाइडेड बाई a माइनस अल्फा, इस तरह से। और बाकी बीच का निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया कि अगर 2 पावर है 3 पावर है तब तो इसको बहुत बढ़िया से यूज करेंगे, उससे ज़्यादा है तो बहुत मेहनत हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ पहले इसको। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह से कि 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 2 ही पावर में दे रहा हूँ, तो आप इसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b2 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, ये तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है इसको निकालने के लिए आप रूल ऑफ सेपरेशन लगाइए, यानी इसको ढक दीजिए और इसका रूट बाकी में डाल दीजिए। तो इसका रूट है -1 पुट कीजिए, 2 इंटू -1 -2 -3 बाई ये -1 डालिए, -1 इंटू -1 -2 होल स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 5/4। इस तरह अगर b2 निकालना है, ये लास्ट वाला ये, तो यहाँ भी रूल ऑफ सेपरेशन लगता है, इसको कवर कर दीजिए ऐसे और इसका वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 2 -3
डिवाइडेड बाई यहाँ डाल दिए 1 तो होगा 1 प्लस 1 यानी 2, ये हो जाएगा -1/2। तो फर्स्ट तो निकल गया और लास्ट निकल गया, बच गया b1। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, एक तो है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा करके, है ना, मतलब कि इसके नीचे जो x -1 है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी तो b1 क्या होगा, x -1 से फ्री हो जाएगा। उसके बाद x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का लिमिट लगा दी, उससे निकल जाएगा। दूसरा है कि अगर अकेले टर्म बच रहा है, आप देखो ये निकल गया, b2 निकल गया, केवल b1 बच रहा है, तो आप कोई भी एक सूटेबल वैल्यू पुट कर लीजिए। मोस्टली इसके रूट से एक ज़्यादा, x -1 का रूट है 1 तो एक ज़्यादा यानी 2 डाल दीजिए, बशर्ते कि 2 डिनोमिनेटर में रूट ना हो। तो जैसे x का वैल्यू हम 2 डालते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, कोई भी सूटेबल नंबर डालिए। जैसे 2 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 × 2 4 -3 यानी 1 बाई यहाँ 2 डालेंगे तो हो जाएगा 3, ये 2 डालेंगे 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, बराबर a/2 डाल दिए, कितना हुआ 3 हो गया, ये प्लस b1 2 - 1 रह गया प्लस b2। अब देखिए b2 मालूम है आपको, a मालूम है आपको, तो b1 निकल जाएगा वैल्यू में। ठीक है, और अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना हो, देखिए जैसे मान लिया आपको कहता कि इंटीग्रेट 2x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 1 होल स्क्वायर dx। तो आप क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद हम इसको लिखते हैं 5/4 अपॉन x + 1, ऐसे 5/4 इंटू x + 1 ऐसे हो गया। b1 की वैल्यू जो भी आई मैंने निकाला नहीं, मैंने दिखा दिया था आपको। चलिए b1 कुछ वैल्यू आया है ना, b1/x - 1, b2 आ गया कितना -1/2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/4 बाहर, इसका log mod x + 1, इसका कितना होगा log mod x - 1, और तो ये स्क्वायर है 1/u² का इंटीग्रल कितना होता है -1/u, यहाँ -1/x - 1 होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा 1/x - 1 हाफ इंटू x - 1। इस तरह से ये निकल जाता है इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा हो। ठीक है, देखिए कितना पावर दिया, यहाँ 3 पावर दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ कि x³ + 2 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 होल क्यूब, जिसमें एक फैक्टर नॉन रिपीटेड है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा, x - 1 जो नॉन रिपीटेड है उसके साथ एक कांस्टेंट, और जो रिपीटेड है क्योंकि पावर 3 है तो 3 फ्रैक्शन मिलेंगे इसके, अगर 4 रहता तो 4 मिलता है। तो कैसे लिखेंगे, b1/x - 2 का पावर 1 प्लस b2/x - 2 होल स्क्वायर प्लस b3/x - 2 होल क्यूब, पावर 3 है 3 तक जाकर रुक जाएगा, अगर 4 रहता एक फैक्टर और बढ़ जाता आपका। ठीक है, अब नॉन रिपीटेड जो लीनियर फैक्टर है x - 1, इसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालना a, तो a तुरंत निकल जाएगा। कैसे, रूल ऑफ सेपरेशन से। मैंने कहा था कि रूल ऑफ सेपरेशन है ना, जो ओल्ड मेथड है एलसीएम लेकर और x की वैल्यू डालकर जो निकाला गया, तो जो रिजल्ट आया वो 2 जगह एप्लीकेबल दिखता है। एक उस कांस्टेंट के निकालने में जिसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, जो रिपीट नहीं कर रहा, जिसका पावर 1 है। दूसरा उसमें ऐसे फैक्टर जो रिपीट कर रहा है तो उसके हाईएस्ट पावर के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालना है, बीच वाले के लिए नहीं। ठीक है, यानी अगर आपको a फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको सप्रेस कीजिए, a के नीचे x - 1, इसको सप्रेस कीजिए, और इसका रूट क्या है 1 डाल दिए, तो 1³ + 2/1 - 2 होल क्यूब कितना है, देखिए 2 और 1 3/-1, तो हो जाएगा -3। ठीक है, इसी तरह अगर b3 निकालना है ये, तो b3 के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे x - 2 होल क्यूब है, जिसको सप्रेस कर दीजिए, और इसका वैल्यू 2 डाल दिए, तो कितना होगा 2 का क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये 2 - 1, कितना है ये 10 हो गया ये। ठीक है, अब रह गया b1 b2, तो b1 के नीचे जो पावर 1 है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले b1 को पूरी तरह फ्री कर देते हैं। उसके लिए x - 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा x³ + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें x - 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा a इंटू x - 2/x - 1 प्लस b1 प्लस b2/x - 2 प्लस b3/x - 2 होल स्क्वायर। चूंकि आप x - 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबका पावर यहाँ एक एक घटता जाएगा। अब क्या करना है, लिमिट लगा देना है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ डिग्री 3 है, x³ हाईएस्ट पावर, और यहाँ भी हाईएस्ट पावर x³ ही आएगा। x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² - 4x + 4,
उससे एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब। तो डिनोमिनेटर में जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है वो भी 1 आएगा। लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पैटर्न का लिमिट होता है तो हाईएस्ट पावर सेम रहने पर कॉफिशिएंट्स का रेशियो आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट भी 1 ही आएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू 1/1 हो जाएगा। उस तरह यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है 1, नीचे कितना है 1, कॉफिशिएंट यहाँ 1 1, तो आंसर आ जाएगा a × 1 प्लस b1। अब यहाँ ये इन्फिनिटी है तो b2 बाई इन्फिनिटी, फाइनाइट बाई इन्फिनिटी 0, फाइनाइट बाई इन्फिनिटी 0, तो ये हो जाएगा +0 +0। इस तरह से b1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 माइनस a, 1 के वैल्यू b1 का वैल्यू 1 माइनस a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, a का वैल्यू निकाले हैं 10, तो 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा -9 -3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये -3 b1 का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, a निकल गया, b1 निकल गया, b3 निकल गया, अब b2 निकालना है। तो इसके लिए कोई मेथड नहीं है, बस क्या करना होता है अपने मन से कोई एक वैल्यू डाल दीजिए आप एक्स का, जैसे 0 डाल लीजिए, डिनोमिनेटर का रूट छोड़कर कोई भी वैल्यू डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम एक्स का वैल्यू 0 डाल देते हैं, एक्स का वैल्यू 0 डालें तो क्या होगा, यहाँ डालेंगे 0, ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये -8, कितना होगा 2/-2 का होल क्यूब -8 इंटू -2/8 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ डालिए a/0 -1 यानी -1, लेकिन a का वैल्यू कितना है -3 है, तो -3/-1, ठीक है, यानी जो भी आएगा प्लस b1 बाई यहाँ डाल दीजिए, कितना हो जाएगा -2 प्लस b2 बाई कितना हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा b3 बाई कितना हो जाएगा -8। अब देखिए कि आपको a मालूम है, b1 मालूम है, b3 मालूम है, b2 निकालना है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा b2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब रही बात इंटीग्रेशन की, तो इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिखेंगे, वैल्यू में लिखेंगे तो ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन a/x - 1, a आया है -3 यानी -3/x - 1 प्लस b1 आ गया है 4 यानी 4 कितना होगा b1/x - 2, ठीक है, प्लस b2, यहाँ से b2 हम लोगों ने अभी निकाला नहीं लेकिन जो भी आएगा b2/x - 2 होल स्क्वायर, फिर b3 का इतना वैल्यू है 10 है, तो 10/x - 2 का होल क्यूब। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है एकदम इजी फॉर्म में चला गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन -3 log mod x - 1 प्लस 4 log mod x - 2, इसका 1/u² का इंटीग्रल कितना होता है -1/u, तो होगा b2 इंटू -1/x - 2, फिर होगा प्लस 10 इंटू x - 2 का पावर -3 है, तो x - 2 का पावर -3 का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, x - 2 का पावर -3 + 1/-3 + 1 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से निकलता है ये। हमारा अगला केस है जब डिनोमिनेटर जो है उसमें नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब होता है ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स इमेजिनरी हो, क्योंकि इमेजिनरी होगा तो लीनियर फैक्टर में टूटेगा नहीं, अगर रूट्स रियल होगा तो लीनियर फैक्टर में टूट जाएगा, तो वो फर्स्ट केस में चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा लें fx डिवाइडेड बाई x - अल्फ़ा इंटू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका रूट्स इमेजिनरी होना चाहिए ताकि ये दो लीनियर फैक्टर में टूटे नहीं। अगर ये टूट जाएगा लीनियर फैक्टर में, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि fx/x - अल्फ़ा इंटू, अगर ये लीनियर फैक्टर टूट जाए इस तरह से a इंटू x - a इंटू x - b, सॉरी x - कुछ ले लिए k1 इंटू x - k2, ऐसे दो रूट मान लेते हैं ऐसे, तो लीनियर फैक्टर टूट गया ना, तो ये फर्स्ट केस हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बात हो रही है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का, मतलब इसका रूट से इमेजिनरी है, वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा। डायरेक्ट जब लिखाएगा तो a² + bx + c ही लिखाएगा, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहा है इसका। इसको ब्रेक करते हैं इस तरह से कैपिटल A/x - अल्फ़ा, और नीचे जब जब आप क्वाड्रेटिक लिखेंगे, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है लीनियर में, तो डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर आपको एक लीनियर टर्म लिखना होगा ऐसे b × x + c, इस टाइप से। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या तरीका है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है उसको निकालने का वही तरीका है, क्या, रूल ऑफ सेपरेशन। मतलब अगर a फाइंड आउट करना है तो x - अल्फ़ा सप्रेस कर दिए और इसका जो रूट है अल्फ़ा डालेंगे, f α/a² प्लस b प्लस c निकल जाएगा। लेकिन b और c निकालने का यहाँ मेथड नहीं है हमारे पास शॉर्टकट, तो क्या करते हैं एलसीएम लेकर और x की वैल्यू डालकर निकालते हैं या कोफिशिएंट इक्वेट करा के निकालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, हम एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं इसको आपको। ठीक है, जैसे एक लिए x/1 + x इंटू, अब थोड़ा ईजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
इसकी जगह लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको आप फैक्टर में नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग ब्रेक करके a बाई एक्स प्लस वन, ये प्लस नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ऊपर में लिखा है कितना b इंटू एक्स प्लस सी, इस तरह से। तो a तो तुरंत निकल जा रहा है, कैसे निकलेगा, इसको सप्रेस कर दीजिए और इसका रूट क्या है, एक्स बराबर माइनस वन डाल दीजिए, माइनस वन बाई वन प्लस वन यानी माइनस वन बाई टू, ऐसे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या है कि बी और सी निकालने के लिए या तो ओल्ड मेथड में चले जाएं हम लोग, एलसीएम लेकर के निकालने वाला मेथड पर चले जाएं, ठीक है। दूसरा है कि x की, चूंकि यहाँ दो अननोन कांस्टेंट है, एक आइडेंटिटी बनती है, तो x की कोई दो वैल्यू डाल लीजिए आप, डिनोमिनेटर का रूट्स छोड़कर दो वैल्यू डालिएगा तो b और c में दो इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। जैसे अभी तो यहाँ c डायरेक्ट निकल सकता है, b का कोएफिशिएंट क्या है x, तो x की वैल्यू जीरो डाल दीजिए आप, x की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो इक्वल टू, यहाँ डाल देंगे माइनस वन बाई टू प्लस सी बाई वन, तो c का वैल्यू निकल गया वन बाई टू, ठीक है। उसी तरह आप कोई और वैल्यू चुन लीजिए, जैसे x का वैल्यू वन पुट करते हैं तो वन पुट कर देंगे तो वन बाई टू इंटू टू वन बाई फोर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू टू फोर प्लस बी प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये माइनस वन बाई फोर इधर आएगा तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर हो जाएगा वन बाई टू प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहाँ एक्स का वैल्यू वन डाले हो तो ये हो गया है टू बी प्लस सी बाई टू, ये टू टू कैंसिल होगा तो इस तरह से आपको b का वैल्यू निकल जाएगा वन माइनस सी यानी कि माइनस हाफ, ठीक है। c का वैल्यू हाफ आया है, b का वैल्यू हो जाएगा वन माइनस सी यानी कि माइनस हाफ, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए तो b का b वन, तो b हो जाएगा वन माइनस सी और c का वैल्यू हाफ डालेंगे, वन माइनस हाफ, हाफ ही आ रहा है, ठीक है, हाफ ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये तो हुआ पुट करके कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो डिनोमिनेटर का रूट छोड़कर, चूंकि आपको दो अननोन कांस्टेंट निकालना है बी और सी, तो कोई भी दो वैल्यू सुटेबल वैल्यू, मतलब कि हल्का वैल्यू, ताकि ये सब कैलकुलेशंस इजी आ जाए, उस टाइप का वैल्यू डाल दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप एलसीएम लीजिएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल कीजिएगा और एक्स के जो डिफरेंट पावर हैं उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड में वैसे ही करना पड़ेगा, ये तो हुआ आपके कॉम्पिटिशन के लिए, है ना, ठीक है। वैसे अगर आप देखना चाहें तो एक बार हम उसको रिफ्रेश कर देते हैं आपको, कि अगर मान लीजिए हम, ठीक है, तो ओल्ड मेथड क्या है कि आप एलसीएम लेना दोनों साइड, और एलसीएम लेंगे तो आएगा x बाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, नीचे लेंगे टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो ये तो कैंसिल हो जाता है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे, तो रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू, टू भी होगा यहाँ, टू भी मल्टीप्लाई, ठीक है, वन बाई टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, x के जो डिफरेंट पावर है उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का पावर टर्म कितना है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म, यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, जीरो, तो जीरो बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म कलेक्ट किए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आया माइनस वन, यहाँ आया टू बी प्लस टू बी बाई टू, ऐसे, ठीक है। फिर आएंगे एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है वन और राइट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट ढूंढिए, तो राइट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट मिल रहा है बी प्लस सी इंटू टू, टू टाइम्स बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। तीसरा जाएंगे कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यहाँ पर एक्स है केवल, यानी कांस्टेंट टर्म जीरो है, राइट साइड में कांस्टेंट निकालिए तो होगा माइनस वन प्लस टू इंटू सी, टू सी, इस तरह से सी निकल गया, है ना, इस तरह से। तो ये भी मेथड है कि आप एलसीएम लेकर कोएफिशिएंट इक्वेट करके, एक्स के डिफरेंट पावर का कोएफिशिएंट इक्वेट करके ऐसे निकाल सकते हैं, और नहीं तो जैसा मैंने कहा कि डिनोमिनेटर का रूट छोड़कर, चूंकि दो कांस्टेंट बी और सी निकालना है, तो सेलेक्ट एनी टू सूटेबल एंड इजी वैल्यू, उसको पुट कर दिए तो बी और सी में दो इक्वेशंस मिलेगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि चूंकि हमको बी और सी का वैल्यू मिल गया है,
तो बी और सी वैल्यू मिलने के बाद जैसे यहाँ बी का वैल्यू आ गया हमको हाफ, वैसे सी का वैल्यू आ गया हाफ। तो जब हम इसमें पुट करें और इंटीग्रेशन की ओर जाएं कि मान लो कहा गया कि इसको इंटीग्रेट करिए एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए। तो ए का वैल्यू हम लाए थे कितना, -1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और बी और सी हाफ आ गया, हाफ इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इस तरह से। तो फर्स्ट तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे -1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1, फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं। सेकंड में आएंगे यहाँ पर हाफ इंटू एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें तो ये dt हो जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा हाफ इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये तो आपको पता है tan इनवर्स x हो जाता है। तो फाइनली ये लिखाएगा -1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ 4 कर दिए ऐसे और यहाँ 2 कर दिए, इसको t मान लीजिए, ये होगा dt/2, यानी लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, इस तरह से, ठीक है।